नमस्ते मित्रों। श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। सबको लगता है कि वो जो बातें करते हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो वो मैं आपके सामने क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि आपको भी लगेगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी रुचि की भी बात है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो अगर धन आने का कोई रास्ते का विचार विमर्श या विषय चले तो वो कह दे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। या ऐसा अगर होगा भी तो वो लोग होंगे जिनको विश्वास नहीं होता है, या जो बताने वाले से रिलेट नहीं करते हैं, या उन्होंने दूध से कई बार जले हैं तो छाछ भी उनको फूंक फूंक कर पीना नेचुरल है। खैर चलो, अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। देखिए, सब लोग चाहते हैं हमारा फ्यूचर भी बढ़िया हो और वर्तमान भी बढ़िया हो। तो वर्तमान बढ़िया होगा तब तो फ्यूचर बढ़िया होने की संभावना है भी, लेकिन वर्तमान में ही अगर बर्तन बज रहे हैं तो फ्यूचर में क्या कह सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, मतलब जीवन को जीने का मूल्य, खर्चा बढ़ता है, उतनी तेज़ी से इनकम नहीं बढ़ती। यानी कि आस्किंग रेट अधिक होता है और रन रेट कम होता है। हम रोज़ाना मैच देख देख के कई बार लोगों को स्ट्राइक कर जाता है, यार मेरा इनकम का आस्किंग रेट क्या है और मेरा रन रेट क्या है। ठीक है, और सोचना भी चाहिए, अगर नहीं सोचते हैं तो सोचना चाहिए। तीसरी बात क्या है, मोर देन 95% लोगों की इनकम टेम्परेरी होती है। एक्टिव कहते हैं उसको। एक्टिव यानी कि आप जब तक एक्टिव हैं तब तक इनकम आएगी, एक्टिव नहीं है तो इनकम नहीं आएगी। आप एक्टिव हैं और जहां आप जॉब कर रहे हैं या जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जिस व्यापार में हैं, वहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपके एक्टिव रहने के बावजूद आपकी इनकम खतरे में आ जाती है। तो बुद्धिमत्ता क्या है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन होने चाहिए। अब ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अकेले हैं लेकिन कई काम करते हैं, दे आर बेटर देन अदर्स। लेकिन ऐसा भी है, एक ही व्यक्ति मान लो 10 जगह से इनकम करता है तो वो व्यक्ति जो है और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसकी इनकम डिपेंड करती है उसके ऊपर। अगर उसकी इनकम उसी के ऊपर डिपेंड करती है अकेले, तो वो इनकम सिक्योर कैसे है, क्योंकि वो व्यक्ति सिक्योर नहीं है। सरकारी नौकरी वाले भी सिक्योर नहीं है। आपको याद होगा राजा कुंडा, मतलब प्रतापगढ़ में एक डीएसपी की डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया था बल्कि। तो सरकारी नौकरी तो थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ मिसहैपनिंग हो गई। एक आईएएस ऑफिसर जो कि लालू के रिजाइम में बिहार में भीड़ ने मार डाला था, सरकारी नौकरी थी। तो आप ये मत समझिए कि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप अमर पट्टा आपको मिल गया, कोई कवच कुंडल हो गए कर्ण के समान। ठीक है, तो उदाहरण तो हम बहुत दे देंगे। कुछ चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से जीवन बदलते रहते हैं, और ये बहुत पुरानी कहावत है कि लक्ष्मी चंचला होती है। इसके कई रूप होते हैं, व्याख्या करने को आइए तो बहुत देर लग जाती है, लेकिन हम फिर से अब मूल बिंदु पर आ जाते हैं कि अगर इनकम का एक और सोर्स हो और वो ऐसा सोर्स हो कि आप हों चाहे ना हो इनकम आती रहे, तो बढ़िया है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको दूसरों को इनकम का रास्ता बताना चाहिए और सिखाना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। ये इसका सारांश है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर क्लिक कर गया और आप इनकम के लिए आगे आए, मेरे साथ आए, तो मैं आपकी हेल्प भी करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा और करवाऊँगा, क्योंकि मैं भी गाइड मतलब मैं भी गाइड हो रहा हूँ किन लोगों से जो हाईली सक्सेसफुल हैं, जिसमें से एक हैं जो मेरे टीम लीडर हैं। वो जो हैं, मैं 38 साल सिंडिकेट बैंक में जॉब करने के बाद मेरी टोटल इनकम एक एक रुपया जोड़ लें अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह के साथ भी, तो उनकी एक साल की इनकम मेरे 38 साल की टोटल इनकम से बहुत ज़्यादा है। वो 1 करोड़ प्लस का टीडीएस देते हैं हर साल। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो इसे आप भूमिका समझ लीजिए, चाहे आप माइंड मेकअप करना समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं आप। मुद्दा ये है कि आपको एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, बिना रिस्क का हो और उसका
70% 75% आप ऑलरेडी कर रहे हों तो कैसा है? तो मैं बताता हूँ सीधे, इसमें सभी बता दूंगा मैं आपको कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि मेरे विचार से आदमी की प्रतिष्ठा एक बार गिर गई तो फिर नहीं आती। तो आपके सामने जो भी चीज़ है वो नंबर 1 की है, यानी कि ईमानदारी की है एंड एथिकल भी है, लीगल भी है, एथिकल भी है। अब क्या है, क्या कर रहे हैं आप ऑलरेडी? 70-75% कर रहे हैं तो बेईमानी की तो नहीं होगी ना। तो क्या है कि अभी आप जो प्रोडक्ट्स मार्केट से लाते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, नहाना धोना, दांत साफ करना, धुले कपड़े पहनना, धुले बर्तनों में खाना, शैम्पू करना, शेव बनाना, पोछा लगाना, गाड़ी धोना अपनी, वगैरह वगैरह, इसके लिए या हेल्थ के लिए या स्किन के लिए, ये सब आप मार्केट से प्रोडक्ट्स लाते हैं। और मार्केट के प्रोडक्ट्स में अधिकतर में केमिकल होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में केमिकल होते हैं। जैसे कि स्किन के ब्रांड्स में मरकरी की बात हुई है, और साबुन है जो बच्चों का साबुन भी जो बड़ा मशहूर ब्रांड है, वो कैंसर कॉजिंग कुछ उसमें ऐसे निकले हैं कि उस पर बैन लगा दिया गया, पाउडर पे और साबुन पे, लेकिन फिर ऐड शुरू हो गया है। तो ये जो लोग हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची हस्तियां जो होती हैं, ये भैया कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हैं। पर चलो हम फिर वहीं आ जाते हैं, अगर आपको वो प्रोडक्ट्स मिले इको फ्रेंडली तो कौन सा लेना चाहिए? इको फ्रेंडली ना, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक, ठीक है, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो, और मनी बैक गारंटी होगी। अगर आपको पसंद ना आए तो खुला खुला है वापस, बढ़िया है, और उसका पैसा भी नहीं कटेगा। आप 30% तक यूज कर लीजिए, जीएसटी के अलावा कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि जीएसटी तो भैया नंबर 1 का काम है, जीएसटी तो जाएगा ही जाएगा, हर चीज़ का बिल बनता है। अच्छा, तो क्या करना है? अगर आपको मैं एक आपको अमाउंट बता देता हूँ, 25 लैक्स प्लस, 25 लैक्स प्लस हर 12 स्टेप्स के बाद आपको मिलें और पूरे जीवन मिलें, तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आ सकता है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और आपको कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा। कुछ बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं और फिजिकल भी हैं, वो आप पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। और सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रगल स्टोरी है, उसके थ्रू टीचिंग्स होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, प्रोडक्ट्स मीटिंग्स भी होती हैं, वगैरह वगैरह, सब चीज़ की मतलब हेल्प है। इतनी हेल्प कहीं नहीं मिलती है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने चलेंगे तो लाखों रुपये लगाना पड़ेगा आपको, रिस्क होगा वहाँ। अच्छा जी, तो हर घर में 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है हर महीने। यहाँ मैंने एक बहुत छोटी सी फिगर बनाई है, 3000 रुपीज़ का केवल खर्चा आपको यहाँ से करना है, ठीक है। और 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ होते हैं, मैंने 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ बनाए हैं। आपको क्या करना है, 4 पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करने हैं जो कि 25 लैक्स प्लस में इंटरेस्टेड हैं और कीनली इंटरेस्टेड हैं। ऐसे नहीं कि चलो पैसा आता हुआ तो किसी को बुरा नहीं लगता, पैसा अपने आप नहीं आता भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो आपको अभी भी पता होगा, एक जॉब में आप 25 लाख प्लस शायद ना भी कमाते हो, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय लगाना पड़ता है, कितना यस सर, सॉरी सर, नो सर, यस सर करना पड़ता है। तो केवल 3000 रुपये के प्रोडक्ट्स आप लीजिए, 3100 या 3150 MRP होगा, लेकिन आपको जो कैशबैक और डिस्काउंट वगैरह मिला के करीबन 300-350 रुपया आपको लाभ मिल जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये आपके बजट में हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स जो आपका आज का बजट है उसमें हो जाते हैं। यानी कि आप अगर नहीं जोड़ना चाहते किसी को आगे, किसी से नहीं कहना चाहते, तो आप केवल यूज करेंगे तो भी मैं क्वालिटी बता चुका हूँ, कंडीशन बता चुका हूँ, और आप उनको केवल यूज़ करने में कंटिन्यू रख सकते हैं, रह सकते हैं। और आपको जब लगे कि यार दूसरों को बताना चाहिए, बढ़िया चीज़ है और बढ़िया चीज़ बता के लाभ मिलता है तो क्यों ना लें, तो आप चालू हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। चलो, अब दूसरी बात रही, आपको 4 लोगों को 4 पिलर्स आपको अपने साथ लगाने हैं जो कि खुद भी 25 लैक्स प्लस में इंटरेस्टेड हों, कीनली इंटरेस्टेड हों, आई एम रिपीटिंग, और सीखने को रेडी हों। तो 4 लोग जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ें अपने खरीद लेते हैं, तो आपका जो ये 300-350 का फ़ायदा है, ये 900 प्लस में बदल जाएगा। अच्छा हो गया, अभी आप जो ख़रीदारी करते हैं वहाँ से इतना डिस्काउंट शायद ही मिलता हो। चलो,
अब वो जो 4 हैं वो भी तो अपने बेनिफिट को 350 से 300 350 से 900 950 पे लाना चाहते होंगे, तो सेम काम उन्होंने किया। रियल लक्ष्य तो 25 लाख प्लस है ना, ठीक है। तो जब दूसरा लेवल आ गया, वो 4 लाए अपने, तो आपका 3000 प्लस का बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि आपने जो 3000 रुपये की खरीदारी की, वो पैसा आपको वापस मिल गया, तो प्रोडक्ट्स फ्री हो गए। बताओ कहीं से मिलता है इतना? नहीं। नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि आपके लिए थर्ड स्टेप होगा, और सब लोग अपने 4 लोग ऐड करते चले जाएंगे। जिन्हें भी 25 लाख प्लस चाहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं कि लोग यूं हैं और लोग वो हैं और मेरे साथ यूँ, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। जैसे बताएंगे वैसे आप करते चलिए, तो डेफिनेटली होगा। यू कैन डू इट। अच्छा, इसके बाद में तीसरे स्टेप पर 15,000 रुपये का लाभ होगा आपको, और चौथे स्टेप पर ये लाभ 90,000 प्लस का हो जाएगा। और इससे आगे 5वें स्टेप से आपकी इनकम 6 फिगर आनी ही आनी है डेफिनेटली। और 12वें स्टेप पर, ये जो बीच बीच में मैं स्टेप्स बता के इनकम बता रहा हूँ ना, इसके अलावा अकेले 12वें स्टेप पर, 12वें स्टेयर पर, सीढ़ी पर, क्योंकि आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं, 12वीं सीढ़ी पर ये इनकम 25 लाख प्लस होगी। आपको अगर डाउट हो और लेकिन ये इनकम चाहिए, तो आप मेरे साथ स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। आपकी किस्त वैसे तो इसलिए नहीं टूटेगी, जब आपका फ्री हो गया सेकंड स्टेप पे पहुंचते ही, तो अगली बार 15,000 आना है, आप 3,000 रुपये का सामान लेने में सकुचाएंगे क्या? नहीं, आप ज़्यादा का ले लेंगे, क्योंकि आपको एक होप मिल जाएगी, अरे तो इनकम बढ़ती हुई आ रही है। ओके, तो मेरा नंबर है 9870783551। और किसी को, आपको या आपके मिलने जुलने वालों को अगर एक मकान लेना हो, तो उसके लिए मैंने 6,000 रुपये का प्लान बनाया हुआ है। देखिए, मकान लेने में आदमी को जेब से डिपॉजिट करना होता है, कार लेने में जेब से डिपॉजिट करना होता है, और ईएमआई देनी होती है। मकान के बारे में तो ईएमआई अप टू 30 ईयर्स होने लगी है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा का होता है तो इंस्टॉलमेंट का चक्कर पड़ता है। ज़्यादा कम में रखेंगे तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ केवल 6,000 रुपये महीना का, इसी 4-4-4-4 के फार्मूले से चलिए, आप जो मकान पे हाथ रख दें वो आप खरीद सकते हैं, साथ में गाड़ी भी खरीद सकते हैं, इतना अमाउंट बनेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आपका शुभ चिंतक श्रवण कुमार सक्सेना। यू कैन डू इट, आई एम विद यू, बिलीव इन योर सेल्फ। मेरा भरोसा करिए। ऑल द बेस्ट।